Hi friends, let us solve this question. A piece of work can be done by 6 men and 5 women in 6 days and 3 men and 4 women in 10 days. If can be done by 9 men and 15 women in 3 days, 2 days, 4 days or 1.5 days. तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी काम को करने में 6 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिन लेते हैं और उसी काम को करने में 3 पुरुष और 4 महिलाएं 10 दिन लेती हैं, तो 9 पुरुष और 15 महिलाएं उस काम को करने में कितने दिन लेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो सीधा सीधी काम है कि हमारा काम जो यहाँ पर हो रहा है वो तो सेम ही हो रहा है, उसमें तो कुछ अंतर नहीं होगा। तो 6 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिन में जितना काम करेंगी, 3 पुरुष और 4 महिलाएं 10 दिन में उतना ही काम होगा उनका भी। ठीक है, तो 6 पुरुष 6 दिन में 36 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, और 5 महिलाएं 6 दिन में 30 यूनिट काम होगा उनका। उसी तरह से 3 पुरुष 10 दिन में टोटल काम होगा 30 यूनिट और 4 महिलाएं 10 दिन में उनका टोटल काम होगा 40 यूनिट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 6 × 6 36 यूनिट, ये मेन का काम हो गया। और हम यहाँ पर क्या करें, 5 × 6 30 यूनिट, ये वुमेन का काम हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर टोटल वर्क निकालने के लिए हम 3 × 10 30 यूनिट मेन का काम हो रहा है और 4 × 10 ठीक है 40 यूनिट, ये वुमेन का काम हो रहा है। ठीक है, तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करेंगे तो ये 36 मेन में से 36 मेन जो टोटल यूनिट मेन का काम है, उससे जो इस मेन का टोटल यूनिट का काम था इसको हम माइनस जब ये होगा तो यहाँ पर होगा 6 मेन और यहाँ पे जो 40 वुमेन का जो टोटल यूनिट वर्क है उससे जब हम इस 30 वुमेन के टोटल यूनिट वर्क को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 10 वुमेन। तो जब यहाँ पे मेन और वुमेन का जब हम रेशियो निकालेंगे तो 10 है, 6 इधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 5:3 के रेशियो में। मतलब मेन और वुमेन 5:3 के रेशियो में काम करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि 9 मेन और 15 वुमेन काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। कितने दिन में काम ख़त्म करने से पहले हमको ये निकालना होगा कि काम कितने दिन का हुआ है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कितने दिन काम हुआ है तो हम ये नहीं निकाल सकते कि वो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो बेसिकली वो निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। तो 9 मेन, ठीक है, मेन की हमने एफिशिएंसी निकाली 5। ठीक है, तो 9 को हमने 5 से इंटू किया और वुमेन की हमने एफिशिएंसी निकाली 3, तो 15 को हमने 3 से इंटू किया तो 45 और 45, तो 9 मेन और 15 वुमेन मिल के 90 यूनिट काम करेंगे। तो 90 यूनिट काम करने में अब हमको निकालना है कि 9 मेन और 15 वुमेन 90 यूनिट काम करने में कितना दिन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने निकाला था मेन व वुमेन की एफिशिएंसी 5:3 हमने निकाली थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा मेन 3 मेन इज इक्वल टू 5 वुमेन, ये m से 3 इंटू हुआ, ये वुमेन से 5 इंटू हुआ। ठीक है, तो 3m इज इक्वल टू 5 वुमेन। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे तो 1 मैन इज इक्वल टू 5/3 वुमेन। ठीक है, और ठीक है, और 9 मैन दिया हुआ है, 9 मैन इज इक्वल टू 5 × 3 × 9। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो 9 मैन इज इक्वल टू 15 वुमेन हो जाएगी। मतलब कि 9 मैन जितना काम कर पाएंगे उतना ही काम 15 वुमेन कर पाएंगे। मतलब 9 मैन इज इक्वल टू 15 वुमेन, ये हमने निकाल दिया। अब ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि जब हमको निकालना है कि कितने दिन में काम ख़त्म होगा, मेन और वुमेन यहाँ पे अलग अलग यूनिट है, हम लोग अलग अलग यूनिट से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो या तो हमको मेन को वुमेन में चेंज करना पड़ेगा या वुमेन को मेन में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम निकाल चुके हैं कि 9 मैन इज इक्वल टू 15 वुमेन होते हैं। तो टोटल 9 मैन इज इक्वल टू 15 वुमेन प्लस 15 वुमेन, तो वुमेन कितनी हो गई हमारी 30 वुमेन। अब टोटल काम कितना है 90 यूनिट। तो हमारी 30 महिलाएं, टोटल हमारी 30 महिलाएं 90 यूनिट वर्क को कितने दिन में करेंगी, तो 90/30, 90 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3 डेज।
ठीक है। तो हमारी 30 महिलाएं 90 यूनिट वर्क को 3 दिन में ख़त्म करेंगी। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि 9 मेन और 15 वुमेन को काम ख़त्म करने में 3 दिनों का समय लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।